नमः शिवाय। सबसे पहले मैं शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा जो मेरे दर्शक लोग मोबाइल के माध्यम से शिव गुरु जी की कथा सुन रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो मैं आज आपके समक्ष एक शिव चर्चा की कथा कहने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप इस कथा को सुनकर प्यार दुलार अवश्य दीजिएगा। तो एक छपरा बिहार में एक छपरा ज़िला है, उसमें एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार इतना धनी मनी नहीं था, मतलब फिर भी साधारण परिवार था। बड़े घर में पति पत्नी थे, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। उन्होंने बेटे की शादी कर दी थी, लेकिन जो कन्या आई थी ना, वो सद्गुण संपन्न कन्या थी। अब सद्गुण संपन्न कन्या थी और वो जब इस घर में आई शादी करके और उसने अपने घर का व्यवहार देखा, ना सुबह कोई उठ के पूजा पाठ करता, ना कोई सफाई होती, ना भगवान का नाम लिया जाता। सर्वप्रथम उठ के वहाँ पे सिर्फ सब लोग खाना खाने के लिए ही दौड़ते थे। वो शिव गुरु की शिष्या थी, शादी के पहले शिव चर्चा में जाती थी, उनका गुणगान करती थी। तो उनको ये सब बातें उसको अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी सास को समझाया दूसरे दिन, जब वो आई उसके दूसरे दिन, कि माँ जी ये सब अच्छी बात नहीं है। आप सर्वप्रथम उठ के घर की साफ़ सफाई करके एक शिव गुरु का नाम जपा करो, उनसे दया मांगा करो, उनकी शिष्या बन जाइए आप। उसकी सास कहती है, तो 2 दिन की आई मुझे सिखाएगी। नहीं सुनता कोई भी, लेकिन वो तो अपने नियमों की पक्की थी। वो प्रातःकाल उठती है, सारे घर में सफाई करती है। इतनी गंदगी होती है, सफाई करते करते उसे बहुत समय लग जाता है। सफाई करके फिर वो नहा धो के मंदिर में जाती है। मंदिर, जो घर का मंदिर था, वो भी इतना गंदा हुआ पड़ा था। उसमें भगवान की फ़ोटो थी, लेकिन गंदी। मंदिर इतना गंदा, कोई बर्तन स्वच्छ नहीं। वो क्या करती है, फिर दोबारा सफाई में लग जाती है, मंदिर साफ़ करती है, मंदिर को साफ़ सुथरा करती है, सारे भगवान जितने विराजमान थे सबको स्नान कराती है और बैठ के नमः शिवाय का जाप करती है, दया मांगती है। अब क्या होता है कि ऐसा करते थे, एक सास बहुत क्रोधित होती है कि अभी दिन इतना सूरज इतना सर पे चढ़ गया है, अभी तक ले खाना नहीं बनाया, सब लोग भूखे बैठे हैं। तो वो कहती है कि नहीं, खाना नहीं मिलेगा जब तक आप लोग स्नान करके भगवान के आगे मस्तक नहीं झुकाइएगा, तब तक घर में भोजन भी नहीं बनेगा। सास बड़ी क्रोधित, एक कल की आई मुझ पे शासन चला रही है। बोलती है, नहीं पहले भोजन बना, हम भोजन करेंगे। सास के ऐसी बातें सुनकर बोलती है, एक दिन में सब कुछ बदला नहीं जा सकता, मैं धीरे धीरे ही बदलाव करूँगी। दूसरे दिन उठती है और जल्दी उठती है, तो उठती है और भी जल्दी उठती है। उठ कर के मंदिर, घर की साफ़ सफाई कर, स्नान कर और मंदिर में जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है, हे शिव गुरु, आपने मुझे सब कुछ दिया, कृपया मेरे घर में भक्ति भाव दीजिए, आप आके विराजमान हो जाइए। अगर आप जहाँ विराजमान हो जाते हैं वहाँ भक्ति अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। प्रार्थना करती है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, चौथे दिन का समय आता है। पड़ोस में शिव चर्चा होती है। शिव चर्चा होती है, न्योता आता है कि आप लोग भी आइए शिव चर्चा में। सास कहती है, हम नहीं जाते शिव चर्चा में, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं शिव चर्चा में जाऊँ। बहू कहती है, माँ आपको जाना चाहिए, शिव चर्चा में जाना बहुत ही पुण्य की बात है। बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है। जो लोग अपना गांव छोड़ के शहर में बसे हैं, उन्हें तो बहुत ही कम मौका मिलता है शिव चर्चा में जाने का। माँ आप जाइए। किसी तरह बहू का मन रखने के लिए सास शिव चर्चा में चली जाती है। जब वो शिव चर्चा में जाती है, शिव जी की तस्वीर के आगे बैठती है, उनके भजनों को सुनती है, उनकी दया देखती है, तो उसका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है।
वो सोचती है कि मेरी बहू सही ही कहती है, भगवान में चित्त लगाने से मन को बहुत शांति मिलती है। घर आती है वापस, कहती बहू मुझे भी गुरुजी की शिष्या बनना है। तो कह रहे इसमें शिष्या बनने के लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ गुरुजी का ध्यान लगाइए और उनकी पूजा कीजिए। बड़े ही चाव से बस जो स्त्री पूजा नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, वो नित्य प्रति उठती थी, सबसे पहले बहू के साथ मिलके शिव जी की पूजा किया करती थी, नमः शिवाय का जाप करती, दया मांगती और बहुत से अध्यात्मिक धर्म के कार्य करती, व्रत रखने लगी, जगह जगह शिव चर्चा में जाने लगी, जगह जगह शिव चर्चा में जाने लगी, अपने घर में शिव चर्चा कराने लगी। तब बहू ने शिव जी के आगे नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, हे शिव गुरु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने मेरे घर की काया ही पलट दी, आपने मेरे घर में सभी लोग को सद्बुद्धि प्रदान की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ संसार में सभी लोग, सभी मनुष्य आपका गुणगान करें, आपकी शिव चर्चा का गुणगान करें और आपके धर्म, आपका नाम इतना फैले कि संसार में कोई भी प्राणी आलस करके भगवान को ना छोड़े। और बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है शिव गुरु जी, मेरे परिवार पर मेरी ये दृष्टि बनाए रखना। ऐसे उस कन्या के वचन को सुनकर शिव गुरु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत संतुष्ट हुए उस पर। तो जैसे शिव गुरु जी आप उस नारी पर संतुष्ट हुए, ऐसे सभी लोग जो नर नारी आपके शरण में आए हैं उनकी रक्षा कीजिए। पूजा करनी चाहिए, उसी तरीके से हमारे को भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आगे बढ़ सकें। तो अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।